हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड नंबर को देखने का काम किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिक्यूरिंग नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देखने का काम जो वो करेंगे। तो रिक्यूरिंग वाले नंबर के बारे में पहले समझिए कि रिक्यूरिंग वाला नंबर होता है कि जैसे दे दिया हम लोग का 7.423 रिक्यूरिंग और इसमें लगा दिया रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे 23 पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7.42323 यही 23 हम लोग का रिपीटेड कर जाए। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखने का काम जो करेंगे वही हम लोग इसके भी आज के वीडियो में हम लोग देखने का काम जो वो करेंगे। तो इसमें जैसे हम लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग को टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है रिक्यूरिंग 0.2 के लिए। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रहा है कि 0.2 रिक्यूरिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इस नंबर को हम लोग एज्यूम कर लिए x। तो लिखिएगा क्या लेट x इक्वल टू 0.2 रिक्यूरिंग। अब क्या करना है, रिक्यूरिंग का मतलब समझिए क्या है। तो देयर फोर x इक्वल टू 0.2, अब 2 पे बस रिक्यूरिंग है तो 2 क्या हो जाएगा रिपीटेड हो जाएगा। इसी को बना लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे है, रिक्यूरिंग 1 डिजिट पे तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पे तो 1000 से मल्टीप्लाई और 4 डिजिट पे तो 1 पे 4 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लोग का कितना, तो 1 डिजिट पे रिक्यूरिंग है तो बस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 को हम लोग को क्या मिल रहा है। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में देखिए x है, 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 10x इक्वल टू राइट में। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा डेसिमल बस हम लोग का एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2.222 रिपीटेड। इसी को हम लोग बना देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक अगर हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन बनाना जो हम लोग के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब करना क्या है इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या था 10x इक्वल टू 2.222 रिपीटेड और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.222 रिपीटेड। देखिए माइनस करने टाइम बस याद क्या रखना हम लोग को कि डेसिमल के नीचे डेसिमल और लेफ्ट वाला लेफ्ट में राइट वाला राइट में। तो जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस करिए, इधर भी माइनस, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0 0 और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 2 और इधर हम लोग का 10x में से x जाएगा तो कितना 9x। तो 9x इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू 2/9। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इन केस की अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग इसमें कमेंट जरूर से कीजिएगा, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग का क्या है 0.53 और रिक्यूरिंग हम लोग का क्या है दोनों ही डिजिट पे 5 पे भी और 3 पे भी। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए लिखिए कि लेट x इक्वल टू 0.53 रिक्यूरिंग। यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन तो 0.53 रिक्यूरिंग जब हम लोग किए तो इसमें रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे है, तो इसमें हम लोग का रिक्यूरिंग जो 2 डिजिट पे है। तो देयरफॉर पहले तो x इक्वल टू कितना तो 0.53 रिक्यूरिंग अगर 2 डिजिट पे तो 53 हम लोग का रिपीट हो जाएगा। यही को बना लीजिए इक्वेशन 1। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग तो मल्टीप्लाई कितने से 100 से। लिखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 100 गिव्स। फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x और जब हम लोग राइट साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल जो हम लोग का यहाँ पे है वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर जाए, मतलब कितना 53 के बाद। तो ये हो जाएगा 53.535353, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं फिर वही काम कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग माइनस। तो लिखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स। तो सेकेंड इक्वेशन में से जब फर्स्ट को माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा सेकेंड इक्वेशन कितना 100x इक्वल टू 53.535353 डॉट फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.535353 डॉट डॉट सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या मिलता है हम लोग का 100x में से अगर x जाएगा तो कितना 99x और इस तरफ हम लोग जब माइनस करेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 53 में से 0 जाएगा तो 53। तो बच्चों 99x का वैल्यू क्या मिल जाता है 53
x इक्वल टू 53/99, यही इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग बनाने का काम दोनों को कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन जो वो देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है 2.93 रिक्यूरिंग, सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 2.93 रिक्यूरिंग, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 2.93 दो तीन बार बस लिख दीजिए और यही को बना दीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद क्या इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बच्चों रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे है 2 डिजिट 93, तो 1 पे लिखेंगे 2 टाइम्स 0, क्या मिलेगा यहाँ से। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 100, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का क्या था बच्चों x इक्वल टू 2.939393, तो अगर x को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पॉइंट दो डिजिट आगे 293.939393, यही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2। अब लिखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 100x इक्वल टू 293.939393, फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 2.939393। अब सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलता है, देखिए माइनस करके 100x में से जब x जाएगा तो बच्चों क्या मिलेगा, 100x में से जब x चले जाए तो मिलेगा हम लोग को 99x, और यहाँ पे देखिए 3 में से 3 0 0 0, ये फिर 0 0 पॉइंट, 3 में से 2 1 9 2, तो 99x इक्वल टू कितना 291। तो बच्चों x इक्वल टू कितना, तो लिखिए यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 291 और x के साथ जो 99 मल्टीप्लाई में वो चले जाएगा डिवाइड में। अब ये दोनों नंबर हम लोग का 3 से कट रहा है, तो 3 से अगर कटेगा तो कितने टाइम्स 33 टाइम्स, 3 7 जा 21, 2 121, 3 7 जा, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 77/33, या फिर अगर हम लोग देखें एक मिनट 3 के टेबल में 3 9 जा 27, 3 9 जा 97 हो जाएगा ये, x इक्वल टू कितना 97/33, यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो 2.93 का रिक्यूरिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 97 डिवाइडेड बाय 33। इसके बाद हम लोग बच्चों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या दे रहा है 18.48, इसको अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो लेट x इक्वल टू 18.48 देयरफॉर x इक्वल टू 18.4848 डॉट डॉट, इसी को बना दीजिए इक्वेशन 1। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे था 2 डिजिट पे, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, तो 100x 1848.4848 डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ के बाद हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ के बाद हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, तो क्या मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन 100x 1848.4848 रिपीटेड, x इक्वल टू 18 पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले वाला नंबर पॉइंट से पहले 4848 रिपीटेड, सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, जब हम लोग 100x में से जब x को माइनस करिए तो 99x, और इधर हम लोग का डेसिमल के राइट साइड तो सारा नंबर हम लोग का 0 ही हो जाएगा, 8 में से 8 0, 4 में से 1 3, 8 और 1, तो 99x इक्वल टू कितना 1830, x इक्वल टू 1830 डिवाइडेड बाय 99। अब देखिए 3 से अगर काटिएगा तो 3 के टेबल में 33 टाइम्स और 3 के टेबल में 610, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 610 डिवाइडेड बाय 33, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर के इसका 4 तक क्वेश्चन देखने का काम कर लिए इसको सभी लोग। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने का काम जो वो करते हैं। तो देखिए 5 में क्या दे रहे हम लोग का x इक्वल टू 0.235, मतलब हम लोग का 0.235 रिक्यूरिंग को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने का काम करेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.235 रिक्यूरिंग हम लोग का 3 डिजिट पे, तो 235 रिपीटेड होगा, इसी को बना लीजिए इक्वेशन 1। अब लिखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 1000, कितने डिजिट पे रिक्यूरिंग 3 डिजिट पे, तो कितना 0 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 1000, तो क्या मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग x को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1000x, और राइट साइड में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कितने डिजिट 3 डिजिट आगे,
क्या हो जाएगा 235.235 और रिपीट कर रहा है तो 235 फिर एक बार लिख लीजिए, यही होगा इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन भी मिल चुका है और सेकेंड इक्वेशन भी जो हम लोग को मिल गया। तो अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स। तो सेकेंड इक्वेशन में से जब फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, तो 1000x माइनस या इक्वल टू 235.235 रिपीटेड और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.235 डॉट डॉट माइनस करिए तो क्या मिलेगा, x में से x, सर 1000x में से अगर 1x चल जाए तो 999x और ये 0 0 0 0 0 0, ये से सारा नंबर 0, पॉइंट के बदले पॉइंट, अब 5 3 2, तो 999x इक्वल टू 235, तो x इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाई 999, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं कि लेट x इक्वल टू 0.0032, रिक्यूरिंग कहाँ पे, तो रिक्यूरिंग बच्चों यहाँ पे हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट पे, कहाँ पे 3 और 2 पे। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना 0.003232, यही रिपीट कर रहा था इक्वेशन 1। अब लिखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे था 0032, रिक्यूरिंग 2 डिजिट पे, तो ये हम लोग का डेसिमल के बाद कितना भी डिजिट हो बच्चों से कोई मतलब नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है कि रिक्यूरिंग कितने डिजिट पे, तो रिक्यूरिंग 2 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई कितने से 100 से। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट को अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 100x, इधर अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे, तो कितना हो जाएगा 0.323232 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। तो इसके बाद हम लोग बच्चों सभी लोग को पता है कि हम लोग इसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो लिखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स। तो सेकेंड इक्वेशन क्या, तो सेकेंड इक्वेशन था 100x 0.323232 रिपीटेड, फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.003232 डॉट डॉट, माइनस करके बच्चों क्या मिलेगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग 100x में से x जाए तो 99x और इधर हम लोग का 2 में से 2 0 0 0 0 2 3.0, तो 99x इक्वल टू कितना 0.32, x इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाई 99, दो डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 2 0, अगर ये नंबर हम लोग का 4 से कटने वाला हो 8 टाइम 4 से कटेगा तो 2 4, उसके बाद बचेगा ये हम लोग का 3 0 30, 4 7 जा 4 5 जा, x इक्वल टू कितना 8/2475, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1.323, क्वेश्चन नंबर 7 1.323, रिक्यूरिंग सिर्फ 2 डिजिट पे, किस पे, तो 2 3 पे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि रिक्यूरिंग अगर हम लोग हटाना हो तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि लेट x इक्वल टू 1.323, 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग, इसीलिए x इक्वल टू 1.3232323 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 1। अब लिखिए इक्वेशन 1 इंटू 100, 100 क्यों, क्योंकि रिक्यूरिंग हम लोग का 2 डिजिट पे है तो 1 पे 2 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए x को अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 100x, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डेसिमल 2 डिजिट आगे, तो 132.32323 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 100x इक्वल टू 132.32323 डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 1.32323 डॉट डॉट। जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो 100x में से x जाएगा तो 99x इक्वल टू 0 0 0 0 0 पॉइंट, 2 में से 1 1 1 3, तो 99x 131, x इक्वल टू 131 डिवाइडेड बाई 99, यही इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स जो बच्चों हम लोग का कटने वाला यहाँ पे नहीं है।
उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या दे रहा है, देखिए 0.3178, तो 0.3178 रिक्यूरिंग कितने, 3 डिजिट पे, किस पे, तो 1 पे, 7 पे और 8 पे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको जूम कर लीजिए, तो लेट x इक्वल टू 0.3178 रिक्यूरिंग हम लोग का 3 डिजिट पे। देयरफॉर x इक्वल टू, रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, 0.3 लिखिए, जिस नंबर पे रिक्यूरिंग उतना नंबर को हम लोग को रिपीट करना है, तो 178 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 इंटू 1 कितने पे रिक्यूरिंग, 3 डिजिट पे, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से, तो देखिए क्या मिलता है, तो 1000x कितना लिखना है बच्चों, 1000x हो, क्योंकि x को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू डेसिमल हम लोग का 1000 से मल्टीप्लाई में 3 डिजिट आ गए, तो 317.8178 डॉट डॉट, यह इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, तो बच्चों जब यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, तो 1000x इक्वल टू 317.8178 और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.3178178 डॉट डॉट, माइनस करिए तो ये हो जाएगा 999x, यहाँ पे 0 0 0 0 0, 8 में से 3 5, 7 में से 0 7 1 3, तो 999x 317.5, पॉइंट हटाइएगा तो 10। अब इसके बाद x इक्वल टू 3175 बाय 10 इंटू 999। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों नंबर हम लोग का 5 से कटने वाला है, तो 5 2 जा 10, और 5 से इसको काटिएगा तो कितने, 5 6 जा, उसके बाद 5 3 जा, 5 5 जा, 5 के टेबल में 5 6 जा 30, 1 7 7, 5 3 जा 15, बचेगा फिर हम लोग का 2 5 25। तो इस तरीके से हम लोग इस नंबर को हम लोग काटने का काम कर लिया। अब हम लोग का देयरफॉर x इक्वल टू कितना, तो 635 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 89 9 कैरी 1, उसके बाद 9 2 जा 18 119। तो यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग का 2 क्वेश्चन और 9 और 10, इसको सभी लोग बना लीजिए। इससे आगे हम लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है, 32.1235 रिक्यूरिंग हम लोग का किस नंबर पे है, तो 35 पे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो लेट x इक्वल टू 32.1235 रिक्यूरिंग 2 डिजिट पे, देयरफॉर x इक्वल टू 32.1235, यही हम लोग का रिपीटेड, यही हम लोग का क्वेश्चन इक्वेशन 1। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को कितने से, तो 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 इंटू 100 गिव्स, तो क्या मिल जाएगा, देखिए अगर हम लोग x को 100 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डेसिमल 2 डिजिट आगे, 3212.353535 डॉट डॉट, यह इक्वेशन 2। अब लिखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, इक्वेशन 2 कितना, तो 100x 3212.3535, फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 32.123535। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए 100x में से x तो 99x, 5 में से 5 0 0 0 0, 5 में से 2 3, 3 में से 1 2, 2 में से 2 0, 11 में से 3 8, 2 से पहले 1 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिए तो हम लोग अब देखिए 99x 3180.223, x इक्वल टू 3180.23 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100। देखिए क्या ये नंबर ये 2 से या 5 से तो नहीं कटने वाला, अब 9 से सोचिए, तो 9 से अगर सोचेंगे तो क्या है, 9 से नहीं कटेगा, और 11 से भी शायद नहीं कटना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 8 11 2 13 नहीं कटेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 पॉइंट को हटा दीजिए 8023 डिवाइडेड बाय 9900, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको बना लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन जो है 0.407 रिक्यूरिंग 2 डिजिट 0 और 7 पे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लेट x इक्वल टू 0.407
रिपीटेड 2 डिजिट पे, तो 07 को रिपीट कर दीजिए इक्वेशन 1। बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 1 को कितने से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे रिकरिंग तो 201 पे लगेगा। इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई तो 100x 40, पॉइंट हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट आगे, 0.7070707 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, 100x 407.0707 और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.407, एक मिनट 4, जब इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 40 पॉइंट, एक मिनट 40.70707, उतना ज़्यादा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल से पहले 0.40707, यही डॉट डॉट माइनस करिए तो क्या मिलता है, 100x में से x तो 99x इक्वल टू 7 में से 7 0 0 0 0, 7 में से 4 3 0 4, तो देयरफॉर x 99x इक्वल टू कितना 40.3, x इक्वल टू 40.3 डिवाइडेड बाय 99, एक पॉइंट हटाइए तो 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 403/990, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो बच्चों कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने का काम किया। इस एक्सरसाइज में हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे, तो इसको पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2.36 प्लस 0.23 एज फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों हम लोग का रिक्यूरिंग के फॉर्म में जो नंबर दे रहा है उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को फ्रैक्शन या फिर रेशनल के फॉर्म में लिखना है। तो लिखिएगा कि लेट x इक्वल टू 2.36 रिक्यूरिंग, देयरफॉर x इक्वल टू 2.3636 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 1। अब क्या कीजिए बच्चों, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्यों 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग तो 100 से, सेम वर्क इसमें भी, देयरफॉर 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 डिजिट आ गए, तो 236.3636 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लिए, जैसा कि हम लोग अभी तक के सारे क्वेश्चन में करते आए। तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 236.3636 और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 2.3636 माइनस करिए। और याद रहे हम लोग जब भी डेसिमल वाला हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। तो 100x में से x जाएगा तो 99x, इधर 6 में से 6 0 0 0 0, 6 में से 2 4, 3 का 3 और ये हम लोग का 2, तो 99x 234, तो x इक्वल टू 234/99, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए, तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा कि लेट, अब देखिए x तो यहाँ एज्यूम कर लिए, अब इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू 0.23 रिक्यूरिंग, देयरफॉर y इक्वल टू 0.2323 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। सर इक्वेशन यहाँ पर हम लोग इसको बना लें 3, इक्वेशन 3 इंटू 100 गिव्स, तो इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 100y कितना हो जाए 100y इक्वल टू, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100y इक्वल टू कितना, 100 से मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल 2 डिजिट आ गए 23.232323, यही हो जाएगा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 माइनस 3 गिव्स, तो 4 में से बच्चों जब हम लोग 3 इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 100y इक्वल टू 23.232323, और फर्स्ट इक्वेशन इसका पहला वाला थर्ड इक्वेशन तो 0.232323 डॉट डॉट, माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 99y 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 23। अब देखिए 99y इक्वल टू 23, y इक्वल टू 99/23। आपको फाइंड आउट क्या करना था, 0.236 प्लस देयरफॉर
0.236 2.36 कितना था 2.36 प्लस दूसरा हम लोग का 0.23 रिक्यूरिंग, इसी को हम लोग एज्यूम किए थे x प्लस वाई। एक्स का वैल्यू 234/99 प्लस y का वैल्यू 23/99 होता है। ऊपर कितना 23/99, तो लिखिए 23/99। अब क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, तो 99 234 प्लस 23 437 3252 डिवाइडेड बाय 99, यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको बच्चों सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू किसका, तो 0.38 प्लस 1.27। तो देखिए इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले वाले टर्म्स को इसको x मान लिए और इसको हम लोग क्या किए y, इसको x एज्यूम कर लीजिए, इसको y एज्यूम कर लीजिए। तो लिखेंगे आंसर में लेट x इक्वल टू 0.38 रिक्यूरिंग, देयरफॉर x इक्वल टू 0.383838, यही हो जाएगा इक्वेशन 1। अब लिखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 डिजिट पे रिक्यूरिंग तो 100 से, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 100x 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हम लोग का 2 डिजिट आगे, तो कितना हो जाएगा 38.3838 डॉट डॉट, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। या और एक बार लिख लीजिए 38, यही हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, तो सेकेंड इक्वेशन 100x 38.383838 और फर्स्ट इक्वेशन 0.383838। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलता है, तो देखिए क्या होगा, 100x में से x 99x 8 में से 8 0 0 0 0 0 0 38 पॉइंट, तो 99x 38x इक्वल टू 38/99, यही हम लोग का किसका वैल्यू x का। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड के बारे में सोचिए किसका, तो 1.27। ऑल्सो लेट y इक्वल टू 1.27 रिक्यूरिंग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का 1.27 रिक्यूरिंग है तो देयरफॉर y इक्वल टू 1.27, यही हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई 2 डिजिट रिक्यूरिंग तो 100, तो क्या मिलेगा 100y इक्वल टू 127.2727 और एक बार लिख लीजिए, यही हो जाएगा इक्वेशन 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 4 में से फिर 3 को माइनस, तो इक्वेशन 4 माइनस 3 गिव्स, तो क्या मिल जाएगा 100y 127.272727 और फर्स्ट इससे पहले वाला y इक्वल टू 1.2727 माइनस करिए, तो क्या 100 में से अगर y जाएगा तो 99y, इधर हम लोग का सारा टर्म्स 0, उससे पहले 6 2 1, तो y इक्वल टू 126/99, देयरफॉर 0.38 रिक्यूरिंग प्लस 1.27 रिक्यूरिंग इक्वल टू x प्लस वाई। x का वैल्यू 38/99, लिखिए 38/99 प्लस 126/99 इक्वल टू एलसीएम 99 38 प्लस 126 हो जाएगा 6 8 14 का 4 कैरी 1 2 3 5 1 6 1 डिवाइडेड बाय 99, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक सभी लोग लिखने का काम कर लिए। इस तरीके से हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज को भी बनाने का काम कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज को देखने का काम करेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोग को कहीं किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।